साथियों नमस्कार। आज सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का पहला कदम तो यही होगा कि आज कपड़े नहीं खरीदना, क्योंकि आज खरीदे गए कपड़े आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे, जीवन की उन्नति में बाधा लाएंगे और इस प्रकार आज का अमीर बनने का यह आपका पहला कदम होगा और मजबूती के साथ रखेंगे ये कदम। मैं आपका मोटिवेशनल कह लीजिए गुरु, स्पिरिचुअल गुरु कह लीजिए, या किसी भी प्रकार से अपना मुझे मानिए और मेरी बातों को समझिए और अपनाइए, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ आपको अनर्गल नहीं मिलेगी। मैं बेमतलब की बातें यहाँ पर नहीं करना चाहता। हम ऐसी ही जानकारियाँ को रोज़ाना देते हैं कि आपका जिससे जीवन के हर कदम पर साथ मिले, भाग्य का आप हमेशा उन्नति कर सकें। जी हाँ, भले ही वो न्यून संख्या में हो, मतलब कम से कम हो आपके भाग्य में। मान लीजिए आज 100 रुपये लिखे हुए हैं या 1 लाख लिखे हुए हैं या 1 रुपया लिखा हुआ है, तो भैया वो 1 लाख रुपये जो लिखा हुआ है वो आपको मिल जाए तो भी आपका लाभ मिल जाए। मतलब उस दिन के कुछ न मिलने वाली कंडीशन में भी आपको कुछ न कुछ लाभ हो जाए, बहुत बुरे दौर में भी कुछ अच्छा हो जाए तो आपको मैं समझूंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा। ठीक है ना। और मेरा उद्देश्य भी यही है, आपके साथ रहता है सदैव। इसीलिए मैं मोटिवेशनल बातें हर समय किया करता हूँ, आपको उत्साह दिया करता हूँ और यह जानकारियाँ आपको धर्म और अध्यात्म के साथ ला करके आता हूँ कि आपको यह जानकारियाँ मिलें कि जिससे हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना मजबूत रहा है, जिससे आप सफलता और समृद्धि प्राप्त करेंगे। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। हमने आज दिनांक 28 मई 2020 दिन गुरुवार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सफलता और समृद्धि की राह पर आज मजबूत कदम यह रखा। अब दूसरा कदम बात करेंगे तो आज नागकेसर का पौधा पब्लिक प्लेस पर जरूर लगाइएगा और ग्रहों की समस्याओं से निजात यानी आराम पाइएगा। देखो अधिकतर समस्याएं ग्रहों से ही होती हैं। नवग्रह मिलकर के हमें कष्ट और सुख दोनों ही दिया करते हैं, तो इन नवग्रहों से जो हमें सुख मिल रहा है वो हमें प्राप्त हो और जो दुख मिलने हैं वो कम से कमतर हों। इसीलिए मैं आपको वनस्पति चिकित्सा बताता रहता हूँ और जिससे आपको लाभ मिलता भी है। ठीक है ना। तो आज नागकेसर का पौधा लगाइएगा और आराम पाइएगा। नवग्रहों को मनाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना तो आपको मालूम ही है कि नहीं। अच्छा, आज तेल मालिश नहीं करना चाहिए। अपने शरीर पर आप तेल मालिश मत कीजिएगा। आज अगर आपने की तो आपके शरीर में जो पित्त की समस्या है वो उछाल मारेगी और 3 ही समस्याएं जीवन में क्रिएट होती हैं, वात, पित्त और कफ। जी हाँ, यही आयुर्वेद में जो है समस्याएं कही गई हैं। इनका ही असंतुलन जो है हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्याएं क्रिएट करता है। तो हम असंतुलन नहीं होने देंगे और आप हमारी बातों को मानते चलिए। अगर आपको शक्ति, संपन्नता, वीरता और शक्ति की प्राप्ति करनी है यानी कि आनंद की प्राप्ति करनी है तो स्वामी कार्तिकेय का पूजन जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय का पूजन करने से आज के दिन आपको यह सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज कोशिश कीजिए कि आपसे यह हो पावे। ना हो पावे इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। आज चौथा कदम यह होगा मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए, सफलता और समृद्धि की राहों पर अग्रसर होने के लिए कि यह दवा का निर्माण और दवा का सेवन दोनों ही मत कीजिएगा, क्योंकि यह हानिकारक होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें आज के दिन मना है, मत कीजिएगा। दवा का निर्माण भी नहीं करना है और दवा का सेवन भी नहीं करना है। जो पहले से दवाएं चल रही हैं वो चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हमारे बताए अनुसार दवाओं का सेवन किया होगा तो अब तक आराम मिल चुका होगा, दवा चली ही नहीं रही होगी। ठीक है ना। 5वां कदम आज का यह हम बताते हैं आपको कि आज का 5वां कदम यह होगा कि आप आज फिल्म उद्योग, फैशन उद्योग, सर्राफा उद्योग संबंधी कार्यों के लिए कुछ भी अगर कहीं कुछ आपको प्रतिभाग करना है तो बिल्कुल कीजिए। आज का उत्तम दिन आपको सफलता दिलवाएगा। ठीक है, आज का उत्तम दिन आपको सफलता दिलवाएगा। कोशिश कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ईश्वर का ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट देव को ध्यान मन में लगाए रखिएगा। आज का दिन क्षौर कर्म करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज के दिन अगर आपने क्षौर कर्म किया तो मान सम्मान जाने का खतरा यानी बेइज्जती होने तक का खतरा आपको झेलना पड़ सकता है।
भले ही वो आज न झेलना पड़े, आने वाले कल में झेलना पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन बाल दाढ़ी नाखून मत कटवाइएगा। मैंने आपको पहले ही बुधवार के दिन बहुत बढ़िया बताया था, आप उस दिन करवाइएगा, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ठीक है, हवन करने से लाभ की स्थिति बनेगी। हवन आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल करें, और आज के दिन हवन करने से आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा, बेनिफिशियल रहेगा आज के दिन। ठीक है ना, तो आज के दिन हवन करना ठीक होगा। आज के दिन आप रोज एसेंस परफ्यूम लगाइएगा अपने बॉडी पर, ईशान कोण में इसी सुगंध की मोमबत्ती जलाइएगा, या फिर रुई को रोज की खुशबू से आच्छादित कर दीजिएगा अर्थात सुगंधित कर दीजिएगा, और उसमें घी डाल करके, उस बत्ती में, उस दीपक में घी डाल करके तब जलाइएगा। लेकिन जलाइएगा कब? ईशान कोण में शाम के समय में जलाना है, और उस दीपक की लौ से प्रार्थना करनी है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करनी है, हे दीपक की ज्योति हमारे समस्त प्रकार की शत्रुओं की बुद्धि का नाश करो। शत्रुओं का नाश नहीं, उनकी बुद्धि खराब है ना, तो बुद्धि का नाश करो। और बुद्धि का जब बुद्धि उनकी गलत मार्ग से निकल कर के अच्छे मार्ग में, सुगम अच्छे मार्ग की तरफ आ जाएगी, तो कहने ही क्या है, आपके लिए भी अच्छा सोचेगी वो बुद्धि, है कि नहीं। बस ऐसा करना है आपको। तो ये हो गया आज का प्रयोग। अब आइए हम लोग अगली 9वें कदम की बात करते हैं। 9वां कदम कहता है कि आज के दिन रुद्राभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होगी, अर्थात धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो रुद्राभिषेक कामनामय कीजिएगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, कामनामय रुद्राभिषेक कीजिए और आप सफलता अवश्य ही पाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो रुद्राभिषेक करने की आप आदत डालिए, ना हो सके ज़्यादा, बहुत बड़ा ना हो सके तो छोटा सा ही कीजिए, मगर करना प्रारंभ करिए, अवश्य ही लाभ देगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर बैठे हुए हैं तो जरूर उनकी आराधना करने वाला लाभान्वित न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भले ही देर सवेर लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आज का दिन शुभ करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जब आप जप करेंगे और 108 बार करेंगे तो आपको यह मान लीजिए कि आज का दिन आपका शुभ हो जाएगा। ठीक है ना। आज के दिन आपको आसमानी, पीला या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। इस रंग के कपड़े धारण करने से भी आपका पूरा दिन आज अच्छा बीतेगा, अच्छा गुजरेगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये हम लोगों ने आज सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के 10 कदमों को तय किया। अब आइए हम लोग कुछ स्थानीय पर्वों के बारे में बात कर लें, जो हमारा नित्य का ही सेगमेंट है कि स्थानीय पर्व कौन कौन से आज हैं। तो आज है तिथि जो पड़ रही है, आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के अनुसार आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्य तिथि है, और आज के दिन को जामात्र षष्ठी, कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही विंध्यवासिनी देवी की पूजा का दिन भी है आज। ज्येष्ठ मास में यह सब त्यौहार अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं, तो आपको मैं रोजाना बताना अपना फर्ज समझता हूँ। ठीक है ना। इस मास में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में आप सोते तो आने वाला मास जो आषाढ़ मास है, इसमें आपके शरीर के जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है ना। तो बुढ़ापे की तरफ आपको अग्रसर ले चलेगा ये इस तरह का सोना। तो कोशिश कीजिए कि दिन में किसी काम को अपने लिए लगा लीजिए और उस काम को उस समय में किया कीजिए। जल्द ही अपनी सब्सक्राइबर्स की, यानी आप लोगों की संख्या 10,000 होने वाली है। मैं विचार कर रहा हूँ आपके सामने नित्य प्रति जो जानकारियाँ हैं लाइव आकर के आपके सामने दिया करूँ। तो आप लोगों को यह बात अच्छी लगेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ कि अब आपके सामने लाइव आ जाऊँ। 10,000 की संख्या अपने परिवार की हो रही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है जब आप लोग इसमें इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना हम लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे साथ मिल कर के। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस ज्येष्ठ मास के बारे में बात करेंगे। तो इस मास में बैंगन आपको नहीं खाना चाहिए। बैंगन उनके लिए खास तौर पर नहीं खाना चाहिए जिनके ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, बड़े पुत्र होते हैं, उनको बैंगन आज के दिन नहीं खाना चाहिए। आज के दिन क्या मतलब, इस मास में खाना ही नहीं चाहिए, ज्येष्ठ मास में। ठीक है ना। इस मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति धनवान होता है। तो आप एक कोशिश कीजिए एक समय भोजन करने की आदत डालने की। ना हो सके तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। हमारा फर्ज है आपको बताना। मानना न मानना, होना न होना, ये ऊपर वाले की मर्जी पर आधारित होता है। तिल का दान आज अभी इस समय इस ज्येष्ठ मास में किया जाए तो भी अति उत्तम रहता है। आप
यह मान के चलिए कि आप रोग मुक्त होते हैं। और इस मास में जन्म लेने वाले यानी ज्येष्ठ मास में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका अक्सर करके इनकम का सोर्स बाहर से बनता है, यानी विदेश से उनको इनकम हुआ करती है। तो यह भी एक खास बात है इस मास के जन्म लेने वाले बालकों के बारे में। तो देखिए, तो मैंने जो जानकारियां हैं वो आपके सामने मैं उपलब्ध कराता रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल भी। और इस चैनल पर आपको ऐसी ही जानकारियां हमेशा मिलती भी रहती हैं, आप इस बात को मानते भी हैं, समझते भी हैं। हमारी एक बहुत अच्छी हमारी जो परिवार की सदस्य हैं श्रीमती आशा शर्मा जी, या आशा शर्मा जी कहूँगा उनको, उनका नाम आशा शर्मा ही लिख के आता है तो वही मैं कहूँगा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लगातार प्रोत्साहित किया करती हैं। आपके कमेंट्स भी बीच बीच में आते रहते हैं, जो भी जिज्ञासाएं होती हैं वो भी हम शांत किया करते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं और हमसे किसी बात के ऊपर प्रश्न उत्तर करते हैं, तो ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अभिजित मुहूर्त 11:30 से प्रारंभ होता है सुबह और 12:20 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के समय में आप यह मान के चलिए कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है, उस कार्य में आप सफल होते हैं। तो अभिजित मुहूर्त का यही प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो अभिजित मुहूर्त का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सकते हैं लीजिएगा, जीवन में उन्नति कीजिएगा, क्योंकि उन्नति भी बहुत आवश्यक है जीवन में। असफलताएं हमेशा इंसान को गहरी खाई की ओर ले जाती हैं और सफलताएं हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। तो सदैव सफल होना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी सफलताएं, यानी अपने लिए आप छोटे छोटे गोल निर्धारित कीजिए जीवन में, तो आप सफलता की जो ऊंचाइयां हैं वो आप अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। और जो गोल सेट किए होंगे अपने जीवन में अपने लिए, वह भी प्राप्त होते जाएंगे। गुलिक मुहूर्त 8:30 से प्रारंभ होगा सुबह और 10:10 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय में आपको धन खर्च नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। कोई भी मांगे आप धन देना ही नहीं उसको, कुछ भी हो जाए। तो उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी प्रतिदिन गुल्लक बना करके जो देती हैं, उस गुल्लक में जब आपने धन रखा तो धन का संचय होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और जब वो प्रसन्न होंगी तो आपको लाभ मिलेगा, यहाँ धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। और अमीर बनने और धन संपत्ति सुख समृद्धि प्राप्त करने की जो आपकी राहें हैं वो आसान होंगी जीवन में। राहु काल 1:35 से प्रारंभ होगा और 3:20 तक रहेगा दोपहर में। तो राहु काल के समय को आप पूर्व के मेरे पंचांगों के साथ मिलान कीजिए, जीवन में मिलान कीजिए कि लाभ मिला या हानि हुई। अगर आपको लाभ मिला है तो आगे भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आगे लाभ मिलेगा और इस समय लाभ हुआ है तो भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु आपने बहुत 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 धन्यवाद आपका कि हमारे ऊपर इतनी महती कृपा करी। और अगर हानि हुई है तो ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी इस प्रार्थना को पारसमणि बना दो और मेरी कर्म को कामधेनु बना दो। तो ईश्वर आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे और अवश्य ही आपको वह चीज़ें देंगी जिसकी आप कामना करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि दिशा शूला दक्षिण दिशा का रहेगा। दक्षिण दिशा की यात्रा आपको आज नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय यदि आप जो है आज के दिन जीरा खा करके निकलेंगे, जीरा जो सब्जियों में पड़ता है, अक्सर करके आपके घर में मिलता है, खाने बनाने में पड़ता है और सब्जी में सर्वप्रथम जीरा ही पड़ता है, ये भी एक बात वह है। तो सबके यहाँ जीरा उपलब्ध होता है। एक चुटकी जीरा मुख में रख लीजिए या जेब में डाल लीजिए, आप निकल जाइए। जिस भी कार्य से जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपके लिए रोजाना लाता हूँ। छोटे छोटे कदमों से ही आप बड़े होंगे, आप धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय या धोखा नहीं है। इस बात को आप हाथ से ना समझिएगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेटेड किया करता हूँ, आपको उत्साहित किया करता हूँ रोजाना के जीवन में आपको मैं उत्साह भरता हूँ। अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। अब ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा पाते रहने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो रिसर्च है, हमने जो रिसर्च करी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा लगा, और जब अच्छा लगेगा तो जीवन में हम और भी अच्छा आपके लिए कार्य करेंगे। कल फिर मिलते हैं अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज़ ही पंचांग लाता हूँ, रोज़ ही शुभ लाभ बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा,
उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।